द्रौपदी को दुशासन। रोने लगी द्रौपदी, आवाज लगाती अगर इन महलों में कोई हो तो हमारी रक्षा करो। रोने लगी, आवाज लगाने लगी, परंतु किसी ने भी द्रौपदी की बात को नहीं सुना। याद रखना, खींचता हुआ ले गया दुशासन, जाकर के भरी सभा में द्रौपदी को खड़ा कर दिया। और जब द्रौपदी को खड़ा किया है, द्रौपदी ने जाते जाते बात कही कि कोई हमें बताएगा इस सभा में हमें क्यों बुलवाया गया है। कोई कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के दास बने बैठे थे। द्रौपदी के पांचों पति नीचे को गर्दन किए बैठे हैं। जब कोई कुछ न बोला तो दुर्योधन उठ करके खड़ा हो गया। एक बात कही, सुनो द्रौपदी, अरे हमने तुम्हें बुलवाया है तो हम ही बताएंगे क्यों बुलवाया है, क्यों बुलवाया है। जवाब दिया, हमने तुम्हें इसलिए बुलवाया है क्योंकि आज हम तुम्हें नयन करके अपनी जंघा पर बिठाएंगे। क्यों? क्योंकि वो दिन याद करो, कौन सा दिन? जब मैं तुम्हारे महलों में गया था, वो गलती से गिरा था तो तुमने हमसे कहा था कि अंधे का अंधा पैदा हो गया। आज हम तुम्हें अवगत कराएंगे कि अंधे के अंधे ही होते या फिर कभी आंखों वाले भी हुआ करते। तो द्रौपदी रोने लगी। एक बात कही, पागल हो, बड़ी सभा में तुम हमें नग्न करोगे? हर एक स्त्री के पास उसकी इज्जत के सिवा होता ही क्या है। तो जवाब दिया दुर्योधन ने, सुनो द्रौपदी, अगर अंधे का अंधा हो सकता है तो अंधे के साथ रहने वाले भी सब अंधे होते हैं। अगर आंखों वाले हैं तो सिर्फ तुम्हारे 5 पति हैं और पति के सामने स्त्री को शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। द्रौपदी रोने लगी। और एक बात कही, सुनो दुर्योधन, स्त्री को कभी निबल मत समझना। अबला 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 नहीं होती। जब बात उसकी इज्जत पे आती है तो सुनो, सुनो, अगर स्त्री चाहे तो घर परिवार का नाम दुनिया में रोशन कर सकती है। और सुनो, अगर स्त्री चाहे तो परिवार को राज सिंहासन पर बिठा सकती है। और अगर स्त्री चाहे तो उसी परिवार को गधे पे बैठने के लायक नहीं छोड़ती। और सुनो, तुमने एक बात कही कि हम तुम्हें नगिन करके अपनी जंघा पे बिठाएंगे। तो सुनो दुर्योधन, ये कामना आपकी कभी पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्त्री के आगे बड़े बड़े सूर, बलवान, पहलवान, भगवान तलक झुक गए तो तुम्हारी औकात क्या है?
कि सुनो दुर्योधन, तुम हमें कभी नगन नहीं कर पाओ। उठ करके खड़ा हो गया और जैसे ही उठ करके खड़ा हुआ आगे बढ़ा। दुशासन से एक बात गई कि मुंह की तरफ क्या देख रहे, जाओ इस पांचाली द्रौपदी को नगन करके हमारी जगह पे लाके बिठाओ, तब हमारा बदला पूरा होगा। आगे बढ़ा दुशासन, द्रौपदी के सामने पहुंच गया, द्रौपदी की साड़ी को पकड़ा तो द्रौपदी ने जवाब दिया तुम हमें नगन नहीं कर पाओ। क्यों? क्योंकि हमारे 5 पति बैठे और जिस स्त्री के 5 पति हैं उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। जैसे ही द्रौपदी ने कहा तो 500 पांडवों की नजरें नीचे को झुकी हैं। आगे बढ़ी द्रौपदी, एक बात कही कि हमें किसी दिन बड़ा गर्व हुआ करता था इस बात को कहते हुए कि हमारे 5 पति हैं, परंतु आज हमें उतनी शर्म महसूस हो रही है कि 5 पति हैं, फिर भी भरी सभा में पत्नी की लाज लुटी जा रही है। और 5 पति ऐसे बैठे हैं जैसे कबला नारी बैठी होती है। रो करके जवाब दिया द्रौपदी ने, अरे एक पति नारी पति को जाने लगत प्राण से विवाह किया था भीम। अरे दुनिया के लोग कहते हैं भीम के जैसा योद्धा नहीं, कहाँ गई तुम्हारी ताकत। नकुल सहदेव धर्मराज का चेहरा ऊपर से नीचे नहीं उठा। याद रखना भैया, द्रौपदी पुकारती रही पर किसी ने भी द्रौपदी की बात को न सुना, रोने लगी। दूसरा सन उस साड़ी को खींचने लगा। द्रौपदी उस साड़ी को अपने हाथों से पकड़े है पर नहीं रोक पा रही है। सभा में बैठे लोगों से मदद मांगने लगी पर किसी ने भी द्रौपदी की रक्षा नहीं की। अंत में आकर के भगवान को आवाज लगाई द्रौपदी ने, हे कृष्ण कहाँ हो, अब हमारी लाश तुम्हारे हाथों में है। जैसे ही पुकारा द्रौपदी ने तो भगवान बैठे थे पास में, रुक्मिणी मैया बैठे। एक बात कही, प्रभु आपकी बहन पुकार रही है, तुम्हें जाओ ना।
तो भगवान ने एक बात कही, सुनो रुक्मणी, हमारी बहन ने ये नहीं कहा कि भैया आ जाओ, ये कहा है भगवान आ जाओ। मैं दुनिया के लिए भगवान बेशक हूं, पर अपनी बहन के लिए मैं भाई हूं, और जब तक भाई नहीं बोलेगी तब तक मैं जाऊंगा नहीं। भगवान बैठे बैठे देख रहे, रुक्मिणी रो रही है, आवाज लगा रही है कृष्ण के लिए और कहती है, हे प्रभु